हाय गाइस, वेलकम बैक टू द शंकर IAS PCS एंड GS वाले। वेलकम टू द हिंदू न्यूज एनालिसिस एंड एडिटोरियल टुडे। आज जो है 30 अप्रैल 2023 है। आज का द हिंदू एनालिसिस करने से पहले मैं कहूँगा कि आज जो है 3 दिनों का द हिंदू का एनालिसिस करूँगा, 28, 29, 30 तारीख का। प्लस जो है आप लोग को अगर द हिंदू का PDF चाहिए तो उसके लिए आपको जो है टेलीग्राम पे जाना होगा। उसके लिए कमेंट बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, उस लिंक पे जाके आप PDF डाउनलोड कर सकते हैं। तथा साथ ही मेरे चैनल को आप लोग लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर भी कर सकते हैं। आज का जो पहला न्यूज़ होगा उसके तरफ हम लोग बढ़ेंगे। आज का पहला न्यूज़ जो है आपको जो चाइना और इंडिया का जो बात हुआ है, मिनिस्टर हाई लेवल का जो मिनिस्ट्री लेवल का बात हुआ है उसके बारे में बात किया गया है। आज का पहला न्यूज़ है। उसमें जो है आपको SCO के बारे में जो है कुछ जानकारियाँ हैं, उसके लेकर के जो है दिया गया है। कहता है कि जो SCO का जो मीटिंग हो रहा है ना, उसमें जो है बात हुआ है। तो SCO क्या है, उसके लिए क्या है नहीं है, इसका लैंग्वेज क्या है, उसके बाद कहाँ इसका हेडक्वार्टर है क्या, और ये सब कौन कौन सा मेंबर है, उसके बारे में मैंने जो है पिछले वीडियो में पढ़ा रखा है, लगभग 2-3 वीडियो में पढ़ा रखा है। इसलिए आप लोग का जो पहला टास्क होगा वो कमेंट बॉक्स में लिखना होगा कि जो है SCO क्या है। जैसे कि SCO में कौन कौन से देश है, उसके बाद हेडक्वार्टर क्या है, उसके बाद लैंग्वेज क्या है। 3 चीज़ जो है आपको उसमें लिखना होगा। उसके बाद जो है आज का जो है नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। आज का जो नेक्स्ट न्यूज़ होगा, ये आप एक पिक्चर देख रहे हैं। इस पिक्चर में देखिए कि ये क्या है। ये पेंगुइन है, ये हम्बोल्ट पेंगुइन है जो आपको दिखा है, और एक जो डॉक्टर है वो देख रहे हैं उस पेंगुइन को। ये दिखा कहाँ है, कहता है बुकोला जू में जो है ये दिखा है। और ये जो इसके बारे में जो बात कर रहा है, क्योंकि ये इंडिया में है, ये कुछ जगह पे जैसे कुछ आप हम सभी जानते हैं कि पेंगुइन जो है आपको ठंडे इलाके में रहता है, लेकिन यहाँ का जो पेंगुइन है चूँकि इंडिया में है, तो इंडिया का पेंगुइन जो है क्या है, थोड़ा सा गर्म रीजन में, मतलब थोड़ा सा जो वार्म होगा, गर्मी वाला रीजन होगा, उसमें भी ये ज़िंदा रह सकता है। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ये है क्या, तो कहता है डॉक्टर जो है मुथुल्ला जो है काले है, ये जो है जू में जो है किस जू में जो बुकला जू में जो है क्या है देखने गए हैं, जो देख रहे हैं उनको कि क्या है नहीं, उनसे बात कर रहे हैं उसके बारे में। ये जू है कहाँ पे, तो ये जू आपको जो है मुंबई में देखने को मिल जाता है। और इसके बारे में ये जो पेंगुइन है ना, इसके बारे में कुछ जो है थोड़ा सा नोट्स है, उससे हम बात करेंगे। ये आपको है, कहता है हम्बोल्ट पेंगुइन जो है, हम्बोल्टेड पेंगुइन कहाँ पे, मुंबई में जो है बुकुला जू में जो है मिलता है। उसका साइंटिफिक नेम क्या होगा, एस्फेनिकस हम्बोल्टी जो है इसका साइंटिफिक नेम है। उसका साइज जो है मीडियम होता है। उसका जो है ब्रीडिंग सीजन, मतलब कहता है कि जो ब्रीडिंग सीजन होता है ना, मार्च से अप्रैल या सितंबर से अक्टूबर तक, मतलब ये जन्म देता है, यानी अपने बच्चों को जो जन्म देता है मार्च से अप्रैल में, और उसके बाद है सितंबर से अक्टूबर में, 2 महीने में इधर 2 महीने उधर ये जो है अपने बच्चे को जन्म देता है। उसके बारे में उसके बाद कहता है मोस्ट पॉपुलर जू जो है ना पेंगुइन का जो है ये है। उसके बाद कहता है विथ टर्न वार्मर क्लाइमेट, यानी कि यह जो है गर्मी वाला रीजन में भी थोड़े जीवित रह सकता है। लेकिन खासकर जो बात किया जाता है मतलब पेंगुइन की, तो पेंगुइन के बाद जो होता है क्या, बर्फी इलाका में जो रहता है उसके बारे में। लेकिन यहाँ पर चूँकि इंडिया में मुंबई में है, तो ये थोड़ा सा वार्म इलाका में भी रह सकता है। ये जो है कहता है चिल्ली एंड पेरू में जो है पाया जाता है। कहाँ कहाँ पाया जाता है, चिल्ली और पेरू में पाया जाता है। कहता है पॉपुलेशन कम हो चुके हैं, इसका जो है पॉपुलेशन क्या हो रहा है, कम हो चुके हैं। कारण जो है फिशिंग नेट, यानी कि जो मछली मारने का जाल होता है उसमें फंस के मर जाते हैं। उसके बाद कहता है कि शिकार हो जाता है। ये सब चीज़ के कारण जो है इसका जो है जनसंख्या जो है कम होता चला जा रहा है। इसके बाद इसका जो है IUCN लिस्ट में क्या है, तो IUCN लिस्ट में जो है ये वल्नरेबल है। साइट इसका क्या है, अपेंडिक्स 1 में है, तो वल्नरेबल है और अपेंडिक्स 1 में है, तो सीधा सा मतलब है कि ये जो है ना आपको क्या करेगा कि ये जो है आपको ना कोई खरीद सकता है, बेच सकता है, या कुछ अवैध शिकार कर सकता है। अगर ऐसा होता है तो उसे क्या करेगा कि मतलब उसके जो है अकॉर्डिंग जो केस दायर किया जाएगा वो होगा। वाइल्ड लाइफ एक्ट जो 1972 के अंतर्गत जो आता है ना, उसके तहत वो एक्ट जो है उसको लागू होगा। उस पर जो उसके हिसाब से केस दायर किया जाएगा। ये चीज़ है। और नेक्स्ट न्यूज़ में ये छोटा सा न्यूज़ है जिसके बारे में हम सभी लोग जानते हैं, और यह छोटा सा बहुत भयंकर न्यूज़ है।
मतलब कहने का यह जो है कहता है द थ्रेट ऑफ द राइजिंग सी लेवल, यानी कि सी लेवल जो है यह बहुत बढ़ रहा है बिकॉज ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग, यानी कि ग्लोबल वार्मिंग के कारण जो है सी लेवल बढ़ रहा है। तो इससे क्या होगा, तो इससे होता क्या है कि अगर सी लेवल जितना बढ़ेगा, यानी कि यहाँ पे कुछ रेट दिया हुआ है जिसके हिसाब से जो है बढ़ रहा है, मतलब कभी कभी जो है अभी जो है थोड़ा थोड़ा मतलब बढ़ रहा है, लेकिन एक समय था जो बहुत ज़्यादा। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि ये जो है 1993 से लेकर के 2002 तक जो है लगभग कितना 2.77 mm पर ईयर जो है बढ़ता था। लेकिन अब क्या हुआ है 2013 से लेकर के 2022 तक जो है 4.62 जो है करके ये बढ़ रहा है। तो धीरे धीरे होता क्या है, जैसे कि कोई आइलैंड है, बहुत सारे आइलैंड है, तो आइलैंड में क्या है सी लेवल बढ़ेगा तो वो क्या हो जाए धीरे धीरे जो है उस आइलैंड को जो है वह ख़त्म कर देगा और यह पानी में डूब जाएगा, और इसका जो है आइलैंड का स्थिति जो है जीवन ख़त्म हो जाएगा। तो ये सब चीज़ होती है। उसके बाद जो है अभी हमारे जो पूरे विश्व का क्षेत्रफल है उसमें भी जो है गिरावट आएगी। उसके बाद ऐसे ऐसे करके जो है पूरा पानी ही पानी हो जाएगा। तो ये सब सारी चीज़ें हैं। उसके बाद जो है नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। अगला ये न्यूज़ जो है आपको कहता है कि आइनस तरकस जो है ना, ये थर्ड आइनस तरकस जो है थर्ड ट्रिप जो है सूडान से जो है लाया है व्यक्ति को। तो इसके बारे में जो है हम आप लोग जानते ही हैं कि जो है आइनस जो है ये तरकस जो है सूडान में जो अभी चल रहा है, गृह युद्ध चल रहा है, उसको जो लड़ाई चल रहा है उसके वजह से जो है वहाँ के लोग को जो है इंडियन गवर्नमेंट छुड़वा करके ला रही है। तो उसमें जो है एक कहता है कि प्लान के तहत जो है वहाँ से लाया जा रहा है। तो ऑपरेशन कौन सा है, तो ऑपरेशन कावेरी के तहत जो है वहाँ से लोगों को लाया जा रहा है। तो ये चीज़ बात ध्यान में रखनी है कि ये जो है ऑपरेशन कावेरी के तहत जो है सूडान से लोगों को लाया गया था। इससे पहले जो है आपको अभी रसिया और यूक्रेन जो लड़ाई चल रही है, तो वहाँ से यूक्रेन से जो लोग लाया गया था ऑपरेशन गंगा की तरह लाया गया था, गंगा के तहत लाया गया था। तो इस सब चीज़ को जो है ध्यान में रखनी है। तो ये कई बार जो है पूछ देते हैं। उसके बाद थोड़ा सा कुछ है जिसके बारे में हम लोग जानेंगे, चूँकि कई दिनों से न्यूज़ में चल रहा है, तो इसमें जो है थर्ड ट्रिप का जो चल रहा है उसी पे हम आज बात करेंगे। उसके बाद है इसके पीछे बैकग्राउंड वगैरह जो है हमने कई न्यूज़ों में जो है बता रखा है, उसको अगर और चाहिए डिटेल तो पिछले न्यूज़ों में आप जा करके देख सकते हैं। ये न्यूज़ है आपको कहता है कि अन्नपूर्णा पहाड़ पे जो है ना, ये जो है क्या की है ये चढ़ी है, और ये वहाँ पे जाने के बाद यहाँ पे देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि कौन है। कहता है बेलजीत कौर जो है वेंट मिसिंग वाइल द डिस्क्रीडिंग फ्रॉम द समिट ऑफ अन्नपूर्णा, यानी कि अन्नपूर्णा पर चढ़ने के बाद जो है वहाँ से लौट रही थी। तो यह क्या हुआ कि जो मिस हो गई थी, यानी कि खो गई थी। उसके बाद जो है कहा जा रहा था कि ये जो है डेथ हो गया या ये मर गई, ऐसा कुछ बात चल रहा था। लेकिन फिर जो है कुछ मतलब थोड़ी 1-2 दिन बाद जो है फिर यह जो है ज़िंदा देखी गई। तो उसके बारे में जो है ये न्यूज़ दिया हुआ। हमको क्या पढ़ना है, तो हमको जो है अन्नपूर्णा पहाड़ के बारे में पढ़ना है। तो अन्नपूर्णा क्या है, अन्नपूर्णा माउंटेन है। तो अन्नपूर्णा माउंटेन के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। कहते हैं माउंट अन्नपूर्णा जो है, अन्नपूर्णा माउंट रेंज में जो है वह गंगकी प्रोविंस में जो है पाया जाता है। मतलब कहने का था अन्नपूर्णा माउंटेन जो है कहाँ पे पाया जाता है, अन्नपूर्णा माउंटेन रीजन में गंगकी प्रोविंस में पाया जाता है, जो नॉर्थ सेंट्रल नेपाल में है। कहाँ पर है, नेपाल में है। उसके बाद कहता है 10th हाईएस्ट माउंटेन इन द वर्ल्ड, यानी कि यह जो है 10वां सबसे बड़ा माउंटेन है, और इसको डेथ माउंटेन भी कहा जाता है। मतलब यहाँ पे जाने के बाद जो है ना लगभग जो है आदमी का जीवन जो है क्या होता है ख़त्म ही हो जाता है, वापस नहीं आता है। बहुत कम लोग हैं जो वहाँ से आते हैं। तो उसमें है कि ये जो मीटर है मतलब 8,091 मीटर जो है ये ऊंचा है। उसके बाद इसके आसपास का एरिया जो है कंजर्वेशन एरिया में आता है, तथा इस माउंटेन को जो है किलर माउंटेन के नाम से भी जाना। अभी जो बात किए हैं कि वो अभी आ ही गया कि इसको जो है किलर माउंटेन के नाम से जानते हैं। उसके बाद जो है हम लोग नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़ेंगे। आज का एक इंडियन एक्सप्रेस का एक एडिटोरियल आया है। कहता है वाई यूरिया रूल्स इंडियाज फार्म्स, यानी कि इंडिया के किसानों में जो है मतलब इंडिया में जो है सबसे अधिक जो है यूरिया का यूज क्यों होता है, और क्यों जो है इंडिया का किसान जो है सबसे अधिक यूरिया का यूज करते हैं। इसके लेकर के जो है मैंने थोड़ा सा एक
नोट्स बनाया है, उस नोट के माध्यम से पढ़ेंगे कि यूरिया का यूज जो है क्यों किसान करते हैं और क्यों जो है सबसे ज़्यादा जो है लोकप्रिय है इंडिया में यूरिया। तथा पहले जो है यूरिया के ऊपर जो है निम्न की लेप चढ़ा दिया जाता था, मतलब चढ़ाया नहीं जाता था, लेकिन फिर में जो है सबसे पहले क्या किया इन्होंने, यूरिया के निम्न के लेप चढ़ा दिया कि जिससे जो है क्या हुआ कि जो मतलब यूरिया का जो कंज्यूम होगा वो कम हो जाएगा। लेकिन यहाँ पे क्या मतलब एग्रीकल्चर के साथ साथ जो है अलग क्षेत्र में जो भी है यूरिया का यूज होता है। फिर जो है इसको क्या किया कि लिक्विड फॉर्म में लाया गया कि इससे और जो है मतलब अब एक पैकेट जो है यूरिया लगभग 50 केजी का होता है, लेकिन यहाँ पे जो है एक लिक्विड फॉर्म में आएगा तो 500 ml का जो लिक्विड होगा, 500 ml का जो बोतल होगा वह 50 केजी यूरिया के बराबर होगा। इसका मेन कारण था कि यूरिया के जो है कंजम्पशन को कम करना। अभी मैंने बताया कि पहले जो क्या था कि जो नीम का जो लेप नहीं चढ़ा हुआ था जिस यूरिया पे, तो उसका कंज्यूम जो है लोग शराब वगैरह में भी और करते थे, यूज करते थे, इसलिए जो है लेप लाया गया। उसके बाद जो फिर अब क्या है लिक्विड के फॉर्म में लाया गया ताकि जो है यूरिया का कंजम्पशन भी कम हो और लोग को जो है कम कॉस्ट भी, खर्च भी कम पड़े। उसका करेंट स्टेटस क्या है यूरिया का, उसके बारे में बताएंगे। कहता है सेल ऑफ यूरिया क्रॉस्ड जो है लगभग जो है एक रिकॉर्ड के अनुसार जो है यानी कि कहता है कि 35.7 मिलियन टन्स जो है आपको 2023-24 में 22-23 में जो है यूरिया का जो है यूज किया गया था, मतलब व्यापार किया गया था, खरीदा गया था। उसके बाद 15 में जो है यूरिया का जो है ऊपर जो है नीम की कोटिंग को लगा दी गई थी जिससे जो है एग्रीकल्चर के अलावा जो है यूज न हो, यानी कि जो ही यूज होता था उस पर बैन लगे, उस पर रोक लगा जाए। लेकिन जो है 18-19 में फिर से यूरिया का क्या कंजम्पशन बढ़ने लगा। फिर जो है उसके बाद 22-23 में जो है कहता है 5 जो है 5.1 मीट्रिक टन जो है ज़्यादा कंज्यूम हुआ। ये मतलब कहने का अर्थ है कि 2022-23 में जो है पहले यूरिया जो यूज होता था उससे 5.1 मीट्रिक टन जो है आपको ज़्यादा यूज हुआ 2015-16 के तुलना में। उसके बाद है कि यूरिया के अलावा जो है दूसरा कोई फर्टिलाइजर का जो कंजम्पशन जो है नहीं हो रहा, मतलब यूरिया के तुलना में जो है दूसरे किसी फर्टिलाइजर का कंजम्पशन बहुत कम हो रहा है। उसके अलावा जो है फॉस्फेट, जैसे कि फॉस्फेट के अलावा मतलब इस यूरिया के अलावा एक फॉस्फेट है जो कंज्यूम हो रहा है, लेकिन उसके अलावा दूसरा कोई भी जैसे डीएपी हो गया, अदर जो फर्टिलाइजर हो गया, वो सब जो है बहुत कम हो रहा है। उसके बाद जो होता है कहता है सरकार की जो कुछ नियम है उसमें दिया कहते हैं सरकार जो है कि कोई कोशिश किया है जिसके कारण जो है यूरिया का कंजम्पशन को कम किया जा सके। उसमें क्या आता है न्यूट्रिएंट बेस्ड जो है सब्सिडी जो है उसका रीजन जो है सबसे मतलब कब आया था 2010 में आया था, जिसमें जो है कहता है कि न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी के अंतर्गत जो है अंदर सरकार को उन्होंने बोला कि पर केजी के हिसाब से जो सब्सिडी देंगे। तो उसमें क्या था कि पर केजी हिसाब से सब्सिडी मिलेगा। साथ ही जो है फर्टिलाइज़र के अलावा क्वालिटी के बेसिक पर भी सब्सिडी दिया जाएगा, जिसमें न्यूट्रिएंट अधिक होगा इससे अधिक, जिसमें कम होगा उसमें कम सब्सिडी दिया, मतलब जिसमें न्यूट्रिएंट्स अधिक होगा उसको सब्सिडी अधिक मिलेगा, जिसमें न्यूट्रिएंट्स कम होगा उसको सब्सिडी कम मिलेगा। ये सब जो है गवर्नमेंट के द्वारा किया गया। उसके बाद कहता है कि लेकिन जो हुआ क्या है, मतलब हुआ ये कि कंजम्पशन घटने के बदले या क्या हो गया बढ़ने लगा, क्योंकि दाम और घट गया था तो इसलिए जो है कंजम्पशन बढ़ने लगा। उसके तुलना में अगर देखा जाए तो 1 टन में जो है आपको यूरिया जो है इतना रुपये का आता है। और एक चीज़ और है कि जैसे कि यूरिया का जो है दाम मतलब इतना घटा, इसलिए जो है अधिक से अधिक जो है क्या हुआ डिमांड बढ़ा, यूरिया का कंजम्पशन हुआ। तुलना करके देखे जाए कि एक यूरिया में या अदर फर्टिलाइज़र में, जैसे कि एक यूरिया का 1 टन यूरिया का 5,628 रुपया अगर रेट है तो डीएपी का 27,000 है। अगर एमओपी दूसरा अदर फर्टिलाइज़र जो है उसका 34,000 दाम है। तो कहीं जो है इसके तुलना में किसान जो है यूरिया का प्रीफर इसलिए करता है कि ये जो है कम से कम रेट में मिल जाता है। क्या करना चाहिए तो कंजम्पशन को कम करने के लिए जो कम हो तो उसमें नाइट्रोजन को कम करना होगा, तथा जो है नाइट्रोजन के अलावा दूसरा कंपोनेंट्स लगा सकती है, जिसके जैसे कि यूरियाज में एंड द न्यूट्रिफिकेशन है। कहता है यूरिएज एंड न्यूट्रिफिकेशन के अगर उसको हम मिला दें
तो ये हो सकता है। दूसरा है कि ये दोनों को मिला देने से और पावरफुल हो जाएगा और नॉन यूरिया चल ही रहा है, मतलब जो है नैनो यूरिया है जो अभी चल ही रहा है। और उसके बाद जो है एक कंजम्पशन को कम करने के लिए ये सब करना पड़ेगा। तो ये सब चीज़ जो है यूरिया के बारे में दिया गया था। उसके बाद जो है आज के आर्टिकल में जो है इतना ही था। आज के जितना भी द हिंदू का हो चाहे इंडियन एक्सप्रेस का हो सारा मैंने कर दिया। और उसके बाद जो है कहता है कि 28 का इतना था, अब 29 का देखेंगे। ये आज का पहला न्यूज़ है, मतलब 29 का जो है 2 न्यूज़ है जिसमें जो है अलग अलग हैं। इसमें जो है 29 अप्रैल का जो है आपको दिख रहा है कि दिल्ली पुलिस जो है कहता है 2 रेसलर पर जो है FIR दर्ज किया है। तो एप्रैल जो है रेसलर जो है आपको प्रोटेस्ट क्यों कर रहा है, तो इसके बारे में दिया हुआ है कि ये जो न्यूज़ है ना, तो ये आपको एक डायरेक्टर है, क्या रेसलर संघ का जो है डायरेक्टर होता है, उसका नाम जो है आपको यहाँ पे है, बता दें, बजरंग करके है नाम है, आपको बताते हैं। सॉरी, जो ब्रिजभूषण नाम है उसका, जो रेसलर का WFI का चीफ है, उसको जो ब्रिजभूषण है वो जो है सेक्सुअल हरासमेंट जो है वहाँ की जो फीमेल रेसलर थी उसके ऊपर जो है करता था, उसके लेकर के जो ये प्रोटेस्ट चलाया जा रहा है। तो इसके बारे में केस क्या है नहीं है वो देखेंगे। उसके बाद ये जो है दूसरा आर्टिकल है आपको SEO के बारे में। तो SEO के बारे में आज भी मैंने जो है शुरू में बताया, उसके बाद जो है कई पिछले आर्टिकल में जो है SEO के बारे में मैंने बताया। तो ये क्वेश्चन आपका सेम टू सेम वही रहेगा। तो आज हम जो है इस न्यूज़ पे चलेंगे और इसमें इसको देखेंगे, उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ पे चलेंगे। इसमें थोड़ा सा एक पॉइंट है, उसमें हम देख लेते हैं क्या। तो ये कहता है कुश्ती का जो एक बॉडी होता है जिसको कहता है रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया। तो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया का जो चेयरमैन थे वो कौन है, ब्रिज किशोर है। इसके बारे में ब्रिजभूषण है, सॉरी ब्रिजभूषण है, क्या नाम है, ब्रिजभूषण है। तो रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो क्या है वो आपको गवर्निंग बॉडी होती है, क्या होती है, गवर्निंग बॉडी होती है जो रेसलरों को मतलब दूर दूर तक ले जाते हैं। जैसे कि ये बॉडी बना कब है, तो 1958 में जो है बनाया गया था। हेडक्वार्टर का है न्यू दिल्ली में। ये बॉडी सभी खेलों को तक जो है पहुंचना है, मतलब जितना भी ओलंपिक हो, एशियन गेम्स हो, उसके बाद नेशनल रेसलिंग हो, चैम्पियनशिप हो एंड द वर्ल्ड रेसलिंग चैम्पियनशिप, यानी जितने भी गेम है ना वहाँ तक जो है इसको जो खिलाड़ी है उसको पहुँचाना इसका काम है। तो उसका जो है चेयरमैन कौन है, तो ब्रिजभूषण है। तो इन्होंने मतलब ये लोग कंप्लेन किया है कि यहाँ के जो फीमेल रेसलर होती है ना उसके ऊपर जो है सेक्सुअल हरासमेंट का केस किया है। वो क्या है, कहता है प्रोटेस्ट करने का कारण है कि विनेश फोगाट बोला कि रेसलिंग जो है रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के जो प्रेसिडेंट है ब्रिजभूषण है, जो कई सालों से जो है वुमेन रेसलर के साथ जो है ना सेक्सुअल जो है एक्सप्लॉयटेशन जो है कर रहे हैं। इसके साथ ही यह बोला है कि पैसे का बहुत मिसमैनेजमेंट होता रहा है वहाँ, यानी कि जो पैसा जो है रेसलर को मिलना चाहिए वो सब नहीं मिल रहा है। लेकिन जो है WFI बोल रहा है कि ये सब बेतुकी बात है। कोर्ट भी बोली है कि कल हम इसको मैटर के जो है हम लोग देखेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ जो है आपको कोर सेक्टर से दिया गया है। तो कोर सेक्टर के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। यह कहता है कि 5 महीना में जो है, मतलब मार्च महीने जो है यह जो है 3.6 लेवल से है जो कम जो है ग्रो किया, मतलब घटा है। और इसमें जो है 2 चीज़ है, जो 2 सेक्टर है वो उसमें बढ़ा भी है। तो वो 2 सेक्टर कौन कौन से है, तो यहाँ पर दिया हुआ है कि कहता है कि फाइनेंशियल ईयर में जो है आपको बढ़ा है। तो कौन 2 सेक्टर है यहाँ पे लिखल है, जंप किया है। तो मार्च में जैसे कि फर्टिलाइज़र एंड स्टील आउटपुट जो है इतना रहा है, मतलब जो फर्टिलाइज़र और स्टील जो है इतना आ रहा है। तो ये दोनों जो है बढ़ा भी है और बाकी जो है घटा भी है। तो मेन जो हमारे 8 कोर सेक्टर है, जैसे कोल है, क्रूड ऑयल है, नेचुरल गैस है, रिफाइनरी है, स्टील है, उसके बाद है सीमेंट है, फर्टिलाइज़र है, इलेक्ट्रिसिटी है। तो आपको सबसे ज़्यादा जो है हमारे ये 8 चीज़ है ना, ये जो है GDP में सबसे अधिक जो है आपको योगदान करती है। इसमें कौन सा है, जो रिफाइनरी सबसे अधिक होता है, सेकेंड नंबर पे आपको इलेक्ट्रिसिटी है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो आप वीडियो पॉज करके देख सकते हैं कौन फर्स्ट कौन सेकेंड है। तो ये जो है आपको कोर सेक्टर में सबसे अधिक यहाँ का जो मुख्य कोर सेक्टर यही है। उसके बाद यहाँ ये जो है GDP में सबसे अधिक जो है काम भी करती है। तो इसके ये था ये न्यूज़। उसके बाद नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ देखेंगे।
दो न्यूज़ है। नेक्स्ट न्यूज़ जो है यहाँ पे है, दो न्यूज़ है। उसके बाद कहता है कि IMD जो बोला है ना, IMD जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट इंडिया का है, उसने बोला है कि यहाँ मई महीने में जो है बहुत तेज़ी से जो है गर्मी रहने वाली है। वो जो है आपको कहाँ कहाँ है, तो यहाँ पे लिखा है कि इंडिया में का जो है ना जैसे कि दिल्ली में है, पंजाब है, हरियाणा है, राजस्थान है, गुजरात है, यहाँ पे जो है गर्मी जो है अधिक रहने वाली है। ठीक है, तो ये सब चीज़ है। तो उसके बाद है कि यहाँ पर इसमें इतना ही था, कुछ खास नहीं है। इसमें जो है एक चीज़ है कि तय स्पीच जो स्पीच, हेट स्पीच क्या होता है, तो हेट स्पीच मतलब कि कोई संस्था है या कोई व्यक्ति है, उसके विरोध में अगर हम कुछ बोलते हैं जिससे अपवाद हो, मतलब अफवाह हो, उसके बाद है जो उसका जो है मतलब नुकसान हो, उसका झगड़ा लड़ाई हो, दो ग्रुपों को बीच में जो है झगड़ा लड़ाई हो जाए, तो ये जो है हेट स्पीच होता है। तो हेट स्पीच के बारे में क्या बोला, तो हेट स्पीच के बारे में कुछ जो है आपको बता। हेट स्पीच में क्या आता है, कहता है सेक्शन जो है 153A एंड 153B के तहत अगर दो और ग्रुप्स के बीच नफरत पैदा करता है तो ये आपको देखता है। उसके बाद सेक्शन 95A के तहत अगर कोई व्यक्ति जो है किसी व्यक्ति को रिलीजन्स के प्रति नफरत फैलाता है तो ये इसके अंतर्गत आता है। उसके बाद कहता है कि सेक्शन जो है 505(1) सब 1 है एंड 505(2) है में कहता है कि यदि कोई व्यक्ति जो है कोई व्यक्ति ऐसा कंटेंट फैलाता है जिससे जो है दो ग्रुप के बीच में लड़ाइयाँ हो रही है या उसके ऐसी भी कोई संभावना है या तो उसको जो क्या है इस 8 सेक्शन के तरह जो है सज़ा मिलती है। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ बढ़, ये आपको 29 का न्यूज़ था, 29 अप्रैल का, इसमें भी इतना ही था। अब जो है हम लोग जो है संडे का न्यूज़ है, तो संडे के न्यूज़ में हम लोग बढ़ेंगे। आज संडे है तो चूँकि हम सभी जानते हैं कि संडे में एडिटोरियल वगैरह कम आता है, लेकिन जो भी न्यूज़ है वह थोड़ा थोड़ा सा हाईलाइट करके हम देखेंगे। बहुत बड़ी न्यूज़ तो नहीं है, लेकिन फिर जो भी है अच्छी अच्छी न्यूज़ है। ये जो है आपको पहला न्यूज़ है बिहाइंड द दर्थ रेबीज वैक्सीन, यानी कि रेबीज वैक्सीन है उसके बारे में जो है आपको बताया गया है। तो ये क्या है कि यानी कि डॉग्स को जो है काटने से जो है ये रेबीज वैक्सीन हो सॉरी रेबीज बीमारियाँ हो जाती है। तो यहाँ पे जो है न्यूज़ में कुछ दे रखा है कि कहता है कि 2022 का जो मार्केट में जो है ना वैल्यू है वह जो है कितना, मतलब $141.4 मिलियन का जो है ये जो है वैक्सीन का व्यापार हुआ था। उसके बाद कहता है 2023 में 1.476 मिलियन का हुआ था। ये सब चीज़ जो है, और कहता है कि यहाँ पे जो है ना मैक्सिमम जो है आपको रेबीज का जो है केस मिलता है, क्योंकि इंडिया में जो है ना, इंडिया में लगभग जो है 30 मिलियन डॉग्स को जो है पाया जाता है। इसके कारण जो है यहाँ पे जो है डॉग काटने का रेट और यहाँ पे लोग की डेथ होने की रेट जो है रेबीज बीमारियाँ से जो है अधिक होती है। इसमें क्या है, कहता है कि यहाँ पे जो होता क्या है कि इसमें जो कुत्ता काटता है ना, तो कुत्ता काटता है तो उसमें जो क्या होता है कि उसके जो लार होते हैं ना, उसमें लार के वजह से जो है ये रेबीज बीमारियाँ फैलती हैं। अगर उसको जो है बढ़िया से साबुन से साफ़ कर दिया जाए या कुछ कर दिया जाए, तो ऐसा चीज़ उस पर डाल दिया जो उसमें लार ना रहे, तो उसमें जो है रेबीज का इन्फेक्शन नहीं होगा। तो रेबीज का जो वैक्सीन जो मतलब ये इतना जो बिक रहा है यही रीज़न है। सबसे ज़्यादा इंडिया में पूरी दुनिया का जो है 1/3 जो है भारत में जो है केस आता है रेबीज का। और इसमें जो है कुत्ता काटने का लगभग आता है 20,000 लोग जो है प्रत्येक साल जो है डेथ करता है, किससे, इस रेबीज के कारण जो है आपको इंडिया में। और कहता है कि 30 मिलियन जो है डॉग्स जो है इंडिया में पाए जाते हैं, रोड वगैरह सब पर लेकर लगभग। कहता है रेबीज का जो वायरस का कारण जो होता है ना कि इसमें जो होता है कि जैसे रेबीज जो होता है उसका कारण क्या है, तो ये कहता है कि राइबोडोरिड जो फैमिली होता है यहाँ से जो है आपको रेबीज आता है। और ये जो है कारण, तो कारण समझ गए कि रेबीज कुत्ता काटने से होता है। उसके बाद ये आता कहाँ से, तो राइबोडोवायरेट फैमिली से आता है, जो RNA वायरस है। क्या है, RNA वायरस होता है। होता क्या है, राइबोन्यूक्लिक एसिड वायरस होता है जो कुत्ता के लार में पाया जाता है। और यह कौन कौन से जीवों से होता है, जैसे डॉग है, कैट है, मंकी है, ये सब तो चीज़ से जो है काटने से जो ये फैलता है। ये चीज़ है। ये चीज़ आपको निकोबार प्रोजेक्ट के बारे में है। तो निकोबार जो प्रोजेक्ट है ना उसके बारे में मैं जो है कई बार जो है पढ़ा चुका हूँ। और इसमें ये दिया हुआ है ना कि यहाँ पे कुछ दिया भी हुआ है। तो देखिए कहता है नेशनल कमीशन फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब्स जो है ये कहा है ना कि जो यहाँ पे जो रिस्पेक्ट द फॉरेस्ट क्लियरेंस ग्रांटेड फॉर द 72,000
करोड़ ग्रेट निकोबार आइसलैंड प्रोजेक्ट, यानी कि ये जो प्रोजेक्ट है आपको कितना का है, 72,000 करोड़ का है। तो NCST क्या बोला है, नेशनल कमीशन शेड्यूल ट्राइब जो बोला है ना, तो ये इस पैनल ने कहा है कि यहाँ पे जो है नुकसान होगा। तो इन्हें कहा कि इस चीज़ को जो है ध्यान में रख करके इस प्रोजेक्ट को चलाया जाता है। यहाँ पर जो है इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह जो बढ़ेगा, उसके बाद प्रदूषण वगैरह, तो इसके लेकर के जो है दिया जा रहा है। तो इसमें कहता है कि एक चीज़ और है कि ये जो है 7.114 स्क्वायर जो है किलोमीटर में जो है ये प्रोजेक्ट बनेगा। उसके बाद कहता है यहाँ पर जो ग्रुप पाए जाते हैं ना, वो सोमपिन ग्रुप है, यानी कि ये चीज़ जो है याद रखने की चीज़ है कि ये जो है सोमपिन ग्रुप पाया जाता है। ये वल्नरेबल कैटेगरी में आते हैं ग्रुप में। PVTG में जो है ये क्या आते हैं, वल्नरेबल कैटेगरी में आते हैं। ये जो है निकोबारीज रेसिड है, यानी कि निकोबार आइसलैंड में जो है ये पाए जाते हैं। तो इस चीज़ को जो है आपको ध्यान में रखना है, और इसको ये प्रोजेक्ट के कारण जो है आपको वहाँ से थोड़ा सा प्रॉब्लम होगा, तो ये पूछ सकता है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट वहाँ निकोबार में लगाया जा रहा है। आज का जो है नेक्स्ट न्यूज़ की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट न्यूज़ में क्या है, तो संडे है, तो संडे में कुछ खास न्यूज़ रहता नहीं है, लेकिन जो भी है उसको तो हम देखना पड़ेगा ना, तो देखेंगे। उसके बाद यहाँ पे जो 2-3 न्यूज़ है उसमें थोड़ा सा देखना है। उसमें कहता है कि ये जो है ना, कहता है निकोबार स्टील मेकिंग, सॉरी यहाँ पे जो कहता है स्टील मेकिंग होता है ना, यहाँ में लगभग जो है इंडिया में जो है सबसे ज़्यादा, यहाँ कह सकते हैं कि पूरे विश्व में सबसे ज़्यादा जो है स्टील मेकिंग से जो है ना प्रदूषण निकलता है। यानी कि यहाँ पे जो कहता है स्पष्ट रूप से कहता है कि एक टन बनाने में 1.8 टन जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है रिलीज करता है। 1 टन स्टील को जो बनाने में, यहाँ पर स्पष्ट रूप से दिख रहा है कि 1 टन स्टील को बनाने में लगभग 1.8 टन जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है रिलीज करता है। तो इसको लेकर के ध्यान रखते। सबसे पहले इसमें क्या कर रहा है कि इसमें कहा जा रहा है कि यहाँ पे जो हाइड्रोजन है ना, यहाँ पे देखिए कि हाइड्रोजन का यूज करें, क्योंकि यहाँ पे कार्बन का यूज होता है, तो कार्बन का यूज होगा तो कार्बन अधिक होगा ही होगा। तो ये सब चीज़ बता रही है। उसके बाद कार्बन जो है फुटप्रिंट है, ये सब के बारे में बता रहा है। उसके बाद माइक्रो स्ट्रक्चर है, तो ये सब जो है स्ट्रक्चर जैसे डेवलप किया जाएगा, हाइड्रोजन का यूज करके इसको डेवलप किया जाएगा, तो इस सब के बारे में बता रहा है। उसके बाद एक चीज़ और इसमें समझनी बात है कि इसमें कहता है कि इंडिया जो है ना स्टील मेकिंग में सेकेंड लार्जेस्ट पे, यानी कि सेकेंड लार्जेस्ट पे कौन है, इंडिया है। फर्स्ट पे कौन है, चाइना है। और दूसरी बात है कि इंडिया जो कंज्यूम भी करता है, जो सेकेंड लार्जेस्ट में जो है वर्ल्ड में जो है कंज्यूम भी करता है, और वर्ल्ड में बनाता भी दूसरा है और कंज्यूम भी दूसरे नंबर पे करता है। ये हाथी के बारे में दिया हुआ है कि एशियन एलिफेंट को जो लॉस हुआ है, एशियन एलिफेंट लगभग 1700, यहाँ से 64% जो है एशियन एलिफेंट लॉस हुआ है। यहाँ का हैबिटेट में जो है आपको लॉस हुआ है सबसे ज़्यादा, जो आपको कहाँ, चाइना, इंडिया। चाइना में 94%, इंडिया में 86% जो है आपको ये लॉस हुआ है। इसके बारे में जो है बता रहा है। साइंटिफिक रिपोर्ट जो है, रिसर्च ऑफ एस्टिमेट, ये जो है आपको बता, रिसर्च के अनुसार जो है बता रहा है। एक वायरस है, ये H5N1 जो है वायरस है, जिसके कारण जो है बर्ड फ्लू के नाम से भी इसको जाना जाता है। यहाँ पे तो है कुछ चीज़ है जिसके कारण बहुत सारे जो है स्पीशीज जो है यहाँ पे डेथ किए हैं। तो ये है क्या कि कहता है कि यहाँ पे देखिए H5N1 जो है ना 2023 में लगभग 300 सील जो है पेरू में जो है क्या हुआ है, मर गया है, पहला जो है। उसके बाद है इसको, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे जो है क्या कहता है कि ह्यूमन में भी आता है, तो हाँ आता है, ऐसा नहीं कि नहीं आता है, रियर केस में आता है। यहाँ पे भी ये चीज़ दिया हुआ है। उसके बाद है फ्यू स्पोर्डिक केसेस ह्यूमन, यानी कि ह्यूमन में भी इसका जो है इन्फेक्शन होता है, जैसे कि इक्वाडोर, कंबोडिया एंड चिली, इस सब में जो है H5N1 का जो इन्फेक्शन जो है सबसे अधिक पाया गया है। तो ये चीज़ थी। आज जो है संडे है, तो संडे के न्यूज़ में कुछ रहता नहीं है, तो आज का न्यूज़ यहीं पे समाप्त होता है। और आज का न्यूज़ कहने से पहले कहूँगा कि जो भी मेरे चैनल को आप देख रहे हैं, आप लोग जो है लाइक करें, सब्सक्राइब करें तथा शेयर भी करें। तो आज फिर मिलते हैं आज अगले न्यूज़ में। आज के लिए जय हिंद, थैंक यू।